महेश नवमी 23 जून मंगलवार 2026 को मनाई जाएगी। नवमी तिथि प्रारंभ 22 जून 2026 को दोपहर 3:39 से नवमी तिथि समाप्त 23 जून 2026 को सायंकाल 4:39 तक। महेश नवमी को हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। भगवान शिव के विभिन्न पवित्र नामों में से एक नाम महेश भी है। महेश नवमी के पावन अवसर पर भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा आराधना की जाती है। पौराणिक वर्णन के अनुसार युधिष्ठिर संवत 9 ज्येष्ठ शुक्ल नवमी के दिन भगवान महेश तथा आदिशक्ति माता पार्वती ने ऋषियों के श्राप के कारण पत्थर में परिवर्तित हो चुके 72 क्षत्रियों को शाप मुक्त किया था। आदि शक्ति माता पार्वती ने ऋषियों के श्राप के कारण पत्थर में परिवर्तित हो चुके 72 क्षत्रियों को श्राप मुक्त किया तथा पुनर्जीवन प्रदान करते हुए कहा, आज से तुम्हारे वंश पर हमारी छाप रहेगी, तुम महेश्वरी कहलाओगे। महेश नवमी की कथा के अनुसार एक खड़गल सैन राजा थे। प्रजा राजा से प्रसन्न थी। राजा व प्रजा धर्म के कार्यों में संलग्न थे, पर राजा को कोई संतान नहीं होने के कारण राजा दुखी रहते थे। राजा ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामेष्टि यज्ञ करवाया। ऋषि मुनियों ने राजा को वीर व पराक्रमी पुत्र होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि 20 वर्ष तक उसे उत्तर दिशा में जाने से रोकना। 9वें महाप्रभु कृपा से पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने धूमधाम से नामकरण संस्कार करवाया और उस पुत्र का नाम सुजान कंवर रखा। वह वीर तेजस्वी व समस्त विद्याओं में शीघ्र ही निपुण हो गया। सुजान कंवर को बचपन से ही जैन धर्म में आस्था थी। एक दिन एक जैन मुनि उस गांव में आए। उनके धर्मोपदेश से कुंवर सुजान बहुत प्रभावित हुए और वो जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। धीरे धीरे लोगों की जैन धर्म में आस्था बढ़ने लगी। स्थान स्थान पर जैन मंदिरों का निर्माण होने लगा। एक दिन वे शिकार खेलने वन में गए और अचानक ही राजकुमार सुजान कंवर उत्तर दिशा की ओर जाने लगे। सैनिकों के मना करने पर भी वे नहीं माने। उत्तर दिशा में सूर्य कुंड के पास ऋषि यज्ञ कर रहे थे। वे ध्वनि से वातावरण गुंजित हो रहा था। यह देखकर राजकुमार क्रोधित हुए और बोले, मुझे अंधेरे में रखकर उत्तर दिशा में नहीं जाने दिया। और उन्होंने सभी सैनिकों को भेजकर यज्ञ में विघ्न उत्पन्न किया। इस कारण ऋषियों ने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया और वे सब पत्थर व्रत हो गए। राजा ने यह सुनते ही प्राण त्याग दिए। उनकी रानियां सती हो गई। राजकुमार सुजान की पत्नी चंद्रावती सभी सैनिकों की पत्नियों को लेकर ऋषियों के पास गई और क्षमा याचना करने लगी। ऋषियों ने कहा कि हमारा श्राप विफल नहीं हो सकता, पर भगवान भोलेनाथ व मां पार्वती की आराधना करो। सभी ने सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना की और भगवान महेश व पार्वती ने अखंड सौभाग्यवती व पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। चंद्रवती ने सारा वृतांत बताया और सब ने मिलकर 72 सैनिकों को जीवित करने की प्रार्थना की। महेश भगवान पत्नियों की पूजा से प्रसन्न हुए और सबको जीवन दान दिया। भगवान शंकर की आज्ञा से ही इस समाज के पूर्वजों ने क्षत्रिय कर्म छोड़कर वैश्य धर्म को अपनाया। इसलिए आज भी समस्त महेश्वरी समाज इस दिन श्रद्धा व भक्ति से भगवान शिव व मां पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं तथा इसे महेश्वरी समाज के नाम से जाना जाता है। भगवान महेश एवं माता पार्वती के अनुग्रह से उन क्षत्रियों को पुनः जीवन मिला तथा महेश्वरी समाज का उद्भव हुआ। भगवान महेश एवं माता पार्वती को महेश्वरी समाज का संस्थापक माना जाता है। महेश नवमी का उत्सव महेश समाज में महेश्वरी वंशोत्पत्ति दिन के रूप में विशाल स्तर पर मनाया जाता है। इस उत्सव की तैयारी पूर्व से ही आरंभ हो जाती है। महेश नवमी के पावन अवसर पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है तथा शोभा यात्रा निकाली जाती है। शिव जी के भक्त इस दिन महेश वंदना का गायन करते हैं तथा शिव मंदिरों में भगवान महेश जी की महा आरती की जाती है।